जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि प्रदोष के बारे में। शनि प्रदोष की कथा पूरा श्रवण करें। आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लास्ट में हम भी आपको ज़रूर बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे हर नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बहुत बढ़ती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शनि प्रदोष व्रत यानी साल का पहला शनि प्रदोष व्रत सन 2025 में कब है। तो 11 तारीख दिन शनिवार, 11 जनवरी दिन शनिवार को ये प्रदोष का व्रत पड़ने पर शाम का पूजा विधि नियम होता है और इसमें कथा का श्रवण करना बहुत फलदायी होता है। कथा को सुनने से साहस, शक्ति, आत्मविश्वास अंदर आता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग भगवान भोलेनाथ के प्रेमी हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उनका कथा का आनंद क्या होता है। और सभी सनातन प्रेमियों को हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कथा जितना कहने का पुण्य होता है उतना सुनने का भी पुण्य होता है। तो एक दूसरे को शेयर जरूर करें और पूरी कहानी को जानें कि शनि प्रदोष व्रत क्यों रहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत यानी शनिवार के दिन जो मंथली यानी महीने का शनिवार के दिन जो व्रत पड़ जाता है प्रदोष व्रत, वो शनि प्रदोष व्रत कहलाता है। इस बार जनवरी में साल का पहला प्रदोष व्रत 11 जनवरी दिन शनिवार को मनाया जाएगा और इस व्रत में पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ का विशेष नियम है। जो लोग करते हैं उस दिन विधिवत इसकी पूजा करते हैं और मनचाहा वरदान भगवान भोलेनाथ से प्राप्त करते हैं। कहा जाता है जो भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहता है, शनि प्रदोष व्रत को करने से पुत्र रत्न की तक की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर जिसके वहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है उनको ये व्रत करने से पुत्र का आशीर्वाद देते हैं भगवान भोलेनाथ और उनके घर में पुत्र उत्पन्न होता है। तो चलिए जानते हैं इस कथा आज का सिर्फ कथा ही जानते हैं और कथा के माध्यम से भक्ति भी जानते हैं भोलेनाथ का नियम पूजा विधि। तो कहा जाता है कि कथा का श्रवण आनंद जो देता है उससे ज़्यादा कहीं विश्वास देता है। भगवान के प्रति के साहस शक्ति जो हमारी बढ़ती है, भगवान के धर्म के प्रति हमारा भक्ति भजन भी बढ़ता है। इससे पहले एक छोटी सी बात कहते हैं, भोले बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। गौरा ने बोई दी हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा ने बोई दिया भान, बूंदिया पड़ने लगी। तो जब महादेव पर्वत पर भी जाते हैं, पहाड़ों पर भी जाते हैं तो वहाँ भी खुशी की बारिश होती है। तो जब आप जिसका पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, उनके पूजन भक्ति में आपके सौभाग्य की बारिश कैसे नहीं होगी। आज हम इसी कथा में जानेंगे। इसके बारे में हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें और कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सुगम नगर में एक सेठ रहा करते थे। सेठ काफ़ी दयालु थे, धनवान थे, अमीर थे। उनकी पत्नी सेठाइन जो थी वो भी दयालु प्रकृति की काफ़ी मेहनती सुदृढ़ संस्कारी महिला थी। कहा जाता था कि नगर में जितने भीख मांगने वाले भिखारी, भिक्षु, पंडित, महात्मा, साधु, सनातन जो भी रहते थे, सब गरीब अमीर जिसको ज़रूरत पड़ती थी उस सेठ के पास गांव में नगर में जाते थे और अपनी कमियों की पूर्ति सेठ से करा लेते थे। सेठ सबके प्रति दया दिखाते थे, सबको प्यार देते थे और कभी किसी को खाली हाथ नहीं आने देते थे। सेठ सबको भर भर के दान दक्षिणा दिया करते थे। सब बहुत खुश रहते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सेठ कितना खुद में दुखी रहा करते थे
और उनकी पत्नी। एक दिन सेठ के दिमाग में यानी विचार में ये आया कि ये धन दौलत भी किसी काम का नहीं है, चलिए हम लोग सतमार्ग की तरफ चलते हैं, भगवान भोलेनाथ की तरफ चलते हैं। तो घर से दोनों लोग राजपाट अपने सेवकों को देकर निकल गए। दोनों लोग अपने सेवकों को देकर निकल गए। जाते जाते रास्ते में एक तपस्वी विशाल वृक्ष दिखा। मच्छो विशाल वृक्ष दिखा। ये वृक्ष भी सड़ जाएगा वृक्ष दिखा। उसके नीचे एक साधु संत महात्मा बैठे हुए थे। काफी तेजस्वी थे, बैठे थे। दोनों लोगों ने सोचा कि चलो महात्मा का आशीर्वाद ही लेकर लेकर चलते हैं, तब अपनी यात्रा का सफल शुरुआत करते हैं। लेकिन दोनों लोग महात्मा के पास पीपल वृक्ष के पास बैठे रह गए। ये लगा कि सुबह से शाम होगा, शाम से सुबह होगा, लेकिन रात हो गई। लेकिन महात्मा उठे नहीं। दोनों लोग श्रद्धा भक्ति से बैठे रहे। तब महात्मा का जब निद्रा टूटा रात के समय, तब उठे और पति पत्नी दोनों बैठे ही मिले। तो महात्मा ने कहा, जब साधु महात्मा से अपनी बातें राजा कहने लगे, तब महात्मा बोले कि मैं आपके मन की बातें भाप चुका हूँ और आपकी स्नेह श्रद्धा को देखकर, आपके इंतजार को देखकर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस तरह से दोनों लोग इस आभास को लेकर अपने घर आए। अपने राजपाट में पुत्र उनको उपलब्ध हुआ। उसी पुत्र को पाने की वजह से शनि प्रदोष व्रत का जो विधि विधान से नियम पूजा पाठ था, महात्मा ने उनको बताया कि इसी भगवान की तपस्या मैं कर रहा था और भगवान के आशीर्वाद से ही मैं आपके मन की बातों को भाप पाया हूँ और इस बातों को जानकर ही मैं भगवान के निमंत्रण से ही आपको आशीर्वाद दिया हूँ। अगर आप अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शनि प्रदोष व्रत का व्रत करें विधि पूर्वक। पूरा दिन व्रत रहकर शाम को संध्या काल के समय 4 बजे के बाद और 7:15 बजे के पहले संध्या के पहर में भगवान भोलेनाथ का हवन पूजन इत्यादि चीज़ें, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, धूप दीप से, फूल पत्तियों से करें, उनको प्रसन्न करें। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति के साथ अच्छा पुत्र प्राप्त होगा। तो उन्होंने दोनों लोगों ने राजा सेठ और सेठाइन जो थे अपने घर गए और विधि विधान से शनि प्रदोष व्रत जो पड़ा उसके पर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने पुरोहितों के साथ, अपने नगर पंचायत के साथ यानी सबके साथ मिलकर शनि प्रदोष व्रत को मनाया। विधि पूर्वक प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ का चौकी लगाकर यानी उनका आसन देकर उनका रुद्राभिषेक किया, फूल पत्तियों से उनको सजाया, गंगा जल से स्नान कराया, पूरे नगर में भोज कराया और अपने दोनों पति पत्नी व्रत बने रहे और इस तरह से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके राजपाट में महादेव की कृपा बनी रही। नगर वासियों का आशीर्वाद, उनके रोम रोम से दान दक्षिणा दिया हुआ आशीर्वाद बना रहा और राजा को यानी सेठ को राज्य का राजयोग प्राप्त हुआ। राजयोग प्राप्त होने से उनका पुत्र भी राजयोग में शामिल हुआ और इस तरह से उनको प्रदोष व्रत रहने से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो कहा जाता है जिन स्त्रियों को पुत्र नहीं जल्दी होता है, अगर महादेव का पूजन करें गर्भवती होने के बाद भी और गर्भवती होने से पहले भी, तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और ये पुत्र सुपुत्र होता है जो आपके 7 पीढ़ियों को तरनतार देने वाला होता है। तो शनिवार को 11 तारीख यानी जनवरी 11 को आप शनि प्रदोष के व्रत में मनाएं। शाम के समय विधिवत पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें, मन चाहा वरदान प्राप्त करें और भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो भोला है वही भोले का है और जो भोलेनाथ से आप मांगते हैं वो तो देते ही हैं, जो नहीं मांगते हैं वो भी भोलेनाथ दे देते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, कथा पसंद आई होगी। कथा से साहस शक्ति जो मिली, अच्छा करने का निर्णय लिया राजा ने और सद्मार्ग प्राप्त हुआ। तो जीवन में अगर किसी की अच्छाई है तो कभी बुराई में नहीं बदलेगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।